वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में 5 टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, वो मैं आपकी रिवीजन करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले कलर पढ़ा था, टेक्स्ट अलाइन पढ़ा था, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ा था और टेक्स्ट इंडेंट पढ़ा था। इससे आगे फर्दर हम जो है टेक्स्ट की पढ़ते हैं प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग। ये जो है एल, ये एक लेटर है, इनके दरमियान कितनी स्पेस हो, ये भी टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद लाइन हाइट, यानी कि ये एक लाइन और ये लाइन, इनके दरमियान कितना फर्क होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लाइन माइनस हाइट। वर्ड स्पेसिंग, ये लेटर थी, ये एल ई टी टी, ये अलग अलग है, इनको हम लेटर कहेंगे। लेकिन ये जो पूरा लेटर है ये एक वर्ड बन जाता है। तो लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग ये दो अलग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट में जो है हम पढ़ेंगे टेक्स्ट शेडो। अगर हमने किसी टेक्स्ट को शेडो देना हो, मसलन टेक्स्ट अगर टी ई टी एक्स टी वगैरह को शेडो देना हो, ये सब पे अप्लाई होगा। तो पहले ये इधर हम हॉरिजेंटल की वैल्यू लिखेंगे, ये चीज ये हॉरिजेंटल है। फिर हम वर्टिकल की वैल्यू लिखेंगे, ये जो ऊपर से आ रहे परपेंडिकुलर, इसको वर्टिकल करेंगे। और फिर हम उसका कलर लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी आप देख लें, टेक्स्ट माइनस शेडो किस तरह होगा। पहले इधर एक की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे की वैल्यू, और इसके बाद कलर। तो स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम सीएसएस में करते हैं, वो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं वो 9 है। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। आपको पता है ये मैंने HTML की एक फाइल पहले से बना के रखी होती है, इसमें बेसिक सिंटैक्स होता है HTML का, और इसमें मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिया हुआ है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। ये सिंपल टेक्स्ट लिया हुआ है, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिया हुआ है। ये एक पैराग्राफ के अंदर ये मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है। हमने एक फाइल CSS की बनानी है, ओपन विद टेक्स्ट, और इसको फाइल सेव एज, इसका क्या नाम रखेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस, और डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देंगे। इस फाइल को, ये जो फाइल हमारे पास बन गई है, इसको इस पे, इस HTML के डॉक्यूमेंट में लिंक करवाने के लिए हम इसको ओपन विद नोटपैड करेंगे। हेड के अंदर हम इधर लिंक का टैग लिखेंगे। लिंक का टैग का कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस का क्या देना है, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसका कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये क्या है, स्टाइल शीट। अब ये इसके साथ इस लिंक टैग की वजह से लिंक हो गई है ये CSS की फाइल। तो हम जो है इसको सेव करते हैं, और जो काम करना होगा हमने ये CSS की फाइल पे करेंगे। ये CSS की फाइल को ओपन किया पैराग्राफ में, क्योंकि हमने पैराग्राफ को हिट करना है, इस वजह से ये सिलेक्टर P सिलेक्टर लिया है। करली ब्रैकेट्स में इस तरह लिखते हैं, लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे लेटर स्पेसिंग, कि ये जो O और N है, या डी टी एच, इनके दरमियान किस तरह हम स्पेसिंग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। पहले हम करेंगे लेटर और डैश माइनस का निशान स्पेसिंग। क्या रखेंगे, जो भी आपको चाहिए होगा 12 पिक्सल। रिफ्रेश करें, इनके दरमियान जो O और N है, TH, इनके दरमियान 12 पिक्सल का फासला आ गया है। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, जब आपकी ज़रूरत हुई तो आप उस टाइम ये अप्लाई करना। अब ये मैंने 26 कर दिया है, 26 पिक्सल बिटवीन लेटर स्पेसिंग। इसके साथ ही जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो वर्ड स्पेसिंग। कंट्रोल S, रिफ्रेश, अपनी जो है डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गए हैं। ये हमने पहले पढ़ी थी लेटर स्पेसिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, ये ओन, ये एक वर्ड है, ये दूसरा लफ्ज है, इंसर्ट, टैब, ये सारे जो है अलग अलग लफ्ज हैं। इनके दरमियान जो मैं स्पेसिंग दूंगा तो उसको कहेंगे वर्ड स्पेसिंग। ये हमारे पास, मैं फर्ज करता हूँ 29 पिक्सल दे देता हूँ। अब ये देखें, एक से दूसरे वर्ड के दरमियान 29 पिक्सल का फासला है, और इसी तरह टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी वर्ड हैं उनके दरमियान 29 पिक्सल का डिस्टेंस, वो 29 पिक्सल का है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी लाइन माइनस हाइट। लाइन
माइनस हाइट क्या पड़ी थी कि ये वाला और इनके दरमियान जो फासला होगा वो कितना होगा। ये डिफ़ॉल्ट 18 पिक्सल होता है, कंट्रोल एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है इस लाइन के इनके दरमियान जितनी भी लाइनें हैं इनके दरमियान 18 पिक्सल का मार्जिन है, 18 पिक्सल का इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो डिफ़ॉल्ट जो होगा वो 18 पिक्सल होगा। अब इससे कम करेंगे तो ये लाइनें आपस में करीब हो जाएंगी। अब 14 करते हैं, अब ये और करीब होगी। अगर इससे भी करीब करना है तो वो तो आपस में टच ही होंगी। चलिए देखते हैं, अब ये टच होना शुरू हो गई है। तो ये एक जो है अजीब सही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो लाइन माइनस हाइट है वो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके पैराग्राफ के दरमियान जितना हमने एक लाइन के दरमियान दूसरी लाइन से फासला रखना हो हम कर सकते हैं। हम इनका डिस्टेंस इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर सिचुएशन। तो लाइन माइनस साइड जब हम डिव बनाएंगे और किसी लफ्ज को या किसी टेक्स्ट को सेंटर करना होगा तो उसमें भी हम लाइन माइनस हाइट यूज करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ जाए। और जो हमने लास्ट आज की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट का शेडो, टेक्स्ट शेडो क्या, मैंने इधर क्या बताया था कि पहली वैल्यू क्या लिखनी है हमने, जो ये पहली वैल्यू होगी वो होगी, इसको कहेंगे ये है हमारा हॉरिजेंटल, और दूसरी वैल्यू क्या लिखनी है टेक्स्ट की, वर्टिकल, जो ऊपर से होगी। और इनका कोई ना कोई कलर भी होगा, मैं ये रेड दे देता हूँ, या इसको जो भी आपने कलर देना हो जो आपको मुनासिब लगे, ब्लू दे दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं 1 पिक्सल पे लेके आता हूँ, इसको भी 1 पिक्सल पे। अब आपने नोट करना है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो इसको हो गई ये कहते हैं हॉरिजेंटल, ये जो राइट टू लेफ्ट इसको कह रहे हैं ये हॉरिजेंटल है। जो पहली जो होगा वो हॉरिजेंटल का होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो हॉरिजेंटल की होगी, और ये दोनों वैल्यू लिखेंगे तो तब प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ये टेक्स्ट शेडो की पहली को अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा क्या बहुत ही 10% इंक्रीज। अब ये इस साइड मूव होगा, इस साइड जो पहली प्रॉपर्टी है ये हॉरिजेंटल है, ये 6 मूव हुआ है, और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये वर्टिकल है, यानी कि ऊपर से ये नीचे को टेक्स्ट फेंकेगा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है अब ये देखें ऊपर से नीचे को फेंक रहा है, ये दूसरी। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें ये वर्टिकल टेक्स्ट आ रहा है, नीचे आ रहा है यानी कि। और कलर जो है जो आपकी मर्जी आप कलर दें, जो आपने टेक्स्ट की शेडो देना हो। वैसे तो इतना हम शेडो नहीं देते, हम तो थोड़ी सी देते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। ग्रीन हो गया, रेड हो गया, जितने भी कलर हैं वो सारे वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।